गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गोपाल गढ़वाल और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पहले पढ़ लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला जा रहा है। वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर डिजिट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है वन ऑफ द टू डिजिट नंबर, कोई टू डिजिट का कोई नंबर है, टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। जो जो टू डिजिट का कोई नंबर है उनमें से जो एक डिजिट है वो 3 टाइम्स है पहले वाले से। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। इसमें क्या बोला जा रहा है, यदि आप इन नंबर्स को इंटरचेंज करोगे, जैसे यूनिट की जगह टेंस और टेंस की जगह यूनिट, एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, और फिर दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास 88 आएगा। भाई व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, तो अपने को इसमें ओरिजिनल नंबर बताना है। तो देखिए इसमें लेट द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर बी एक्स। यूनिट वाली जो डिजिट ले ली वो अपन ने एक्स ले ली। तो यूनिट वाली यदि एक्स ले ली तो टेंस वाली कितनी हो जाएगी भाई, इसने बोल रखा था 3 टाइम्स, तो इसका मतलब दूसरी वाली कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। अब टू डिजिट का नंबर क्या बनेगा भाई, टू डिजिट का नंबर में आप लोगों को पता है पहले यूनिट डिजिट आती है, फिर टेंस आती है, और टेंस किसका मल्टीपल होता है, 10 का मल्टीपल होता है। तो लिख दिया है यूनिट की जगह x, और टेंस डिजिट जो है अपने पास कितनी है 3x है, ये 10 की मल्टीपल है भाई। ठीक है, सोल्व कर लिया इसको, 10 3 जा ये 30 हो गया x, और प्लस ये बड़ा x, 30 और 30 ये 1x कितना हो गया भाई 31x हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या बोला जा रहा है, न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर। न्यू नंबर कौन सा बनेगा भाई, न्यू नंबर बनेगा आपका इंटरचेंज करने के बाद में डिजिट्स का। और डिजिट्स कौन सी भाई, इसमें देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब जो न्यू नंबर बनेगा ना आपका, इसमें क्या करना है, इसकी जगह इसको लिखना है, एक्स की जगह 3x को, 3x की जगह x को लिखना है। मतलब जो न्यू नंबर बनेगा, इसने लिख नहीं रखा है यहाँ पर, आप लोग लिख लेना अलग से लाइन, न्यू नंबर, न्यू नंबर है ना, न्यू नंबर बन जाएगा आपका। इस 10 की जगह तो ये 10 ही रहेगा भाई, इसकी जगह क्या ले दो x ले आओ, और इस 3x x की जगह 3x और 3x की जगह x, तो ये तो हो गया। इस 3x की जगह तो अपन ने लिख दिया x, और इस x की जगह अब लिखेंगे 3x, ये आपका बन गया न्यू नंबर। देखिए यहाँ पर लिखा भी जा रहा है 10x प्लस 3x, जबकि ओरिजिनल नंबर कितना है 31x, ये लिख रखा है 31x। दोनों को ऐड करा तो 88 आ रहा है, लिख रखा है भाई इक्वल में 88। सोल्व कर लो इनको थोड़ा सा, 10 और 3 13x, और 13x और 31 कितना हो गया 44x, 44x, और ये इक्वल में 88। ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में 2 आ गया आपके पास, है ना। x की वैल्यू आ गई। पूछा क्या था, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना है 31x, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 31x में 31, और x की जगह कितना 2, तो ये हो गया 62। ठीक है भाई, अगला अब देखते हैं अपन। आगे दे रखा है सोबोज मदर्स प्रजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रजेंट एज। सोबो नाम की कोई शायद लड़की है ये, और इसकी जो मदर है उसकी जो प्रजेंट एज है 6 टाइम्स सोबोज प्रजेंट एज। ये जो मदर है इसकी जो एज है वो 6 टाइम्स है, किससे 6 टाइम है, सोबो की एज से। किस प्रकार से, जैसे मान लो आज सोबो की एज यदि 10 ईयर है ना, यदि सोबो की एज 10 ईयर है तो उसकी मदर की जो है ना वो 6 टाइम्स है, मतलब 6 इंटू 10 होगा उसका, मतलब उसकी एज कितनी है 60 है। यदि आज सोबो की एज मान लो आप 20 है, तो उसकी मदर की एज कितनी होगी भाई 10 टाइम्स है ना, 6 टाइम है, तो ये 20 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब 120 एज होगी उसकी। ठीक है भाई, वैसे 120 होती नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल की बात करें तो भाई 6 टाइम्स है, तो मतलब इस प्रकार से होता है ये 6 टाइम्स, मतलब 6 का मल्टीपल होता है भाई, है ना। सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। सोबो की एज क्या हो जाएगी आज से 5 ईयर बाद में 1/3 हो जाएगी, किसके 1/3 हो जाएगी, उसकी मदर के प्रेजेंट एज के 1/3, मतलब 1/3 एज हो जाएगी। 1/3 का मतलब
अगर एग्जांपल की बात करूँ तो यदि शोभो की मदर की एज 60 हो जाएगी तो उसकी शोभो की जो एज है वो 20 हो जाएगी भाई, 1/3 है ना। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज बतानी है। लेट शोभोज एज ले लिया अपन एक्स, तो उसकी मदर की कितनी हो जाएगी भाई, 6 टाइम है तो 6x होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि अपन देखते हैं तो 5 ईयर बाद की बात कर रहा था, तो आज जैसे प्रेजेंट एज जो है ना शोभो की एक्स है, तो आज के 5 साल बाद में x + 5 हो गया। 5 साल बाद में 5 ईयर बाद में उसकी जो एज है ना 1/3 हो जाएगी। किसकी एज की, उसकी मदर की एज की। देखिए ये आज 5 है, ये क्या x है, ये किसकी एज है, शोभो की, और उसकी मदर की एज कितनी है, 6x। ठीक है, अब बात ये बताई जा रही है यदि 5 ईयर बाद में, तो 5 ईयर बाद में इसमें क्या कर दिया, प्लस का 5 कर दिया। 5 ईयर बाद में इसकी जो एज है ना 1/3 हो जाएगी, किसकी, शोभो की। तो इसको बैलेंस में जो यदि इक्वल लगा दो तो ये गलत हो जाएगा। इक्वल को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। यदि इसकी एज 1/3 हो जाएगी ना इस शोभो की, तो उसकी भी एज कितनी करनी पड़ेगी अपने को, 1/3 करनी पड़ेगी। 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक है, 1/3 का मतलब इंटू 1/3 करा है मैंने यहाँ पर। 1/3 का मतलब 2/3 होता तो इंटू 2/3 कर देता, तो 1/3 हो जाएगी किसकी, इस शोभो की। तो यदि ये 1/3 हो जाती है ना 5 साल बाद में, तो इसकी भी क्या कर दी मैंने, 1/3 कर दी। तो इक्वल में इंटू में वहाँ पर क्या लगा दिया, 1/3 लगा दिया भाई। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पर 5 साल बाद में इसकी जो एज है जो शोभो की वो 1/3 होनी थी, तो ये 1/3 है, तो इसको भी क्या कर दिया मैंने, 1/3 कर दिया। सोल्व कर लो इसको। सोल्व के लिए कुछ नहीं, ये 3 से 6 को काट दो, 2 टाइम कट जाएगा भाई, 3 1 जा 3 और 6 में 2 टाइम मतलब 2x बचा यहाँ पर। तो x + 5 = 2x। ये इसको इस प्रकार से लिख दिया, 2x = x + 5, क्योंकि ये 2x एक साइड था, अभी भी एक साइड है। x + 5 अभी भी एक साइड था, पहले भी एक साइड था और अभी भी एक साइड है। ये मतलब ना कि लेफ्ट में था राइट में आ गया, ये राइट में था लेफ्ट में आ गया। साइड चेंज हो गई, लेकिन साइड दोनों की चेंज हो गई, पूरी चेंज हो गई। मतलब ये 2x पहले भी एक साइड था, अभी भी एक साइड है भाई। मैं ये बात करूँ x = 3, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखता कि 3 = x लिख सकता हूँ ना, बात वही है। तो पूरा चेंज करा जा रहा है, इसको उठा के पूरा इधर ले आए और इसको उठा के पूरा उधर ले गए, तो कोई साइन वाइन चेंज नहीं। अगर साइन चेंज करना भी चाह रहे हो ना आप जैसे, तो इधर इन x + 5 है, तो ये माइनस का x + 5 हो जाएगा ना, और ये 2x है, उधर प्लस का था, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस का। भाई इक्वल का साइन है, अब इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और ये पूरा वापस बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो x की ये x को इधर ले आए, ये 5 बचा, x ये 2x में से 1x माइनस कर दो 1x, x = 5 हो गया। शोभो की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, 5, और उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, 6 टाइम्स थी, तो 6 × 5 मतलब 30 हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्या बोला जा रहा है, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है और वो स्कूल के लिए रिजर्व है, स्कूल के लिए रखा गया इन मोहाली विलेज। मोहाली कोई गांव है, माहूली गांव है भाई, ये माहूली गांव है ना, माहूली है या माहूली है जो भी है ना। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो। ये प्लॉट जो है इसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है 11:4। एट द रेट ऑफ, अब देखिए क्या बोल रखा है आगे, एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल बी कोस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। अब क्या करा, 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से इस प्लॉट के ऊपर पंचायत के द्वारा क्या कर दिया गया, तारबंदी कर दी गई, और उसके कितने रुपये लगे, 75,000 रुपये लग गए। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, मतलब व्हाट आर द डायमेंशन का मतलब हो गया इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, ये अपने को बतानी है। तो देखिए, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी 11x एंड 4x। ये लेंथ और ये ब्रेथ दे रखा था भाई, रेशियो है ना, तो इसको तो 11x मान लिया और उसको 4x मान लिया, ये भी मानना ही है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है भाई। अब देखिए पैरामीटर ऑफ द प्लॉट, अब इस प्लॉट का अपन पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, जो टोटल कॉस्ट है ना ये 75,000, इसके अंदर इस 1 मीटर का डिवाइड कर दो, और 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 100 रुपये, इसका डिवाइड कर दो, इसका पूरा क्या आ जाएगा भाई, अपने पास पैरामीटर आ जाएगा। पैरामीटर का मतलब उसकी बाहर की चारों तरफ की जो लेंथ है ना वो आ गई अपने पास 750 मीटर चारों तरफ की। ठीक है, अब
इसका फॉर्मूला लगा दो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर आ गया तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस बी। तो ये लगा दिया यहाँ पर 750 इज इक्वल टू में 2, लेंथ की जगह 11x, ब्रेथ की जगह 4x, जो कि अभी अपन ने पास दे रखा था। सोल्व कर लिया इसको। ये 750, ये 2, 11 और 4 कितना हो गया भाई 15x हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 30x, फिर देखो 30x को इधर लिया, 750 को इधर लिया, पूरा का पूरा इधर लिया है ना, अभी पहले भी तो करा था अपने। 30 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में कर दिया, तो ये 25 आ गया। रख दो यहाँ पर 11x और 4x चीज़ गए, तो 11x मतलब 11 इंटू 25 कितना 275, और 4x 4 इंटू 25 कितना हो गया 100 हो गया। तो ये आपके पास इसकी लेंथ भी आ गई और ब्रेथ भी आ गई भाई। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ ए क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन नाम का कोई लड़का है, वो 2 प्रकार के कपड़े खरीद रहा है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, जो शर्ट खरीद रहा है वो 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से खरीद रहा है। एंड ट्राउज़र मटेरियल, जो ट्राउज़र का जो मटेरियल है, जो ट्राउज़र का जो कपड़ा है, वो उसकी जो कॉस्ट है 90 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से वो खरीद रहा है। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। यदि वो ट्राउज़र 2 मीटर खरीद रहा है तो शर्ट कितने मीटर खरीद रहा है भाई 3 मीटर। उस हिसाब से भाई प्रत्येक, अब वो खरीद कितना रहा है ये अपने को नहीं पता, अकेला 2 मीटर और 3 मीटर ही थोड़ी खरीद रहा है वो, लेकिन वो इस हिसाब से खरीद रहा है कि भाई 2 मीटर ट्राउज़र खरीदता है ना तो 3 मीटर शर्ट खरीदता है ना। अब जैसे मान लो यदि वो 4 मीटर यदि शर्ट खरीदेगा ना, वो क्या ट्राउज़र खरीदेगा 4 मीटर, तो शर्ट कितना खरीदेगा 6 मीटर, है ना भाई। इस रेशियो के हिसाब से वो खरीद रहा है। प्रत्येक 2 मीटर ट्राउज़र के लिए वो 3 मीटर शर्ट खरीद रहा है। अब वो कितना खरीदता है 100 200 मीटर कितना भी वो उसको पता है, अपने को फिलहाल नहीं पता इसमें। देखिए, ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। वो जो सेल कर रहा है उनको 12% और 10% ये प्रॉफिट है वही, है ना। पूरी लैंग्वेज नहीं दे रखी, ये प्रॉफिट आएगा यहाँ पर। हिज टोटल सेल ₹36,000। वो टोटल जो है ना दोनों को मिला के 36,000 में बेच देता है। तो इसमें पूछा जा रहा है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई। तो बताओ ट्राउजर का उसने कितना मीटर खरीदा था, मटेरियल खरीदा था, मतलब ट्राउजर कितना मीटर था ये अपने को इसमें बताना है। सोल्व करते हैं। द रेशियो बिटवीन शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर 3x और 2x। शर्ट 3x खरीदेगा और ट्राउजर 2x खरीदेगा ना भाई, 3/2 का रेशियो तो था उसका। द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, तो शर्ट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1 मीटर का कितना लगता है 50, कितना खरीद रहा है वो 3x मीटर खरीद रहा है। x की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, फिलहाल नहीं पता। तो एक शर्ट जैसे मान लो कितने मीटर खरीद रहा है ये अपने को नहीं पता, तो अपन ने मान लिया 3x मीटर वो खरीद रहा है ना। तो 1 मीटर की कॉस्ट यदि 50 रुपये है तो 3x मीटर की कितनी हो जाएगी भाई, तो 3x को इससे मल्टीप्लाई कर दो 150x ये रुपीज़ हो गए। अब सेलिंग प्राइस एट 12% गेन मतलब प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस अपन निकालते हैं इसकी, कितने रुपए में उसने ये बेचा है। इसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP का मतलब कॉस्ट प्राइस, जो कितने में ख़रीदा है वो। सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाली प्राइस है ना, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो 100 प्लस कितना प्रॉफिट भी बेचा भाई इसने 12 के, तो 12 आ गया। नीचे 100 इंटू CP कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी 150 रुपये भाई। 150 में तो खरीद रहा है ना वो, 50 मीटर के हिसाब से खरीद रहा है। सोल्व कर लिया इसको, ये 112 अपॉन 100 इंटू 150, ये भाई 1 0 से 1 0 कट जाएगा। देखो कैसे आया मैं बता देता हूँ। 1 0 से ये 0 कट गया, 5 की टेबल से काट दो ये 2 टाइम, और ये 5 की टेबल से 3 टाइम। अब 2 की टेबल से और काट दो इसको, 2 1 जा 2, और ये 2 की टेबल से कट जाएगा 2 5 जा 10, 1 बच गया 12, ये 6 हो जाएगा भाई, है ना। तो 56 इंटू ये 3 हो गया, है ना, ये 3 है ना यहाँ 56 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 168 आ जाएगा, और ये एक साथ में लगा हुआ तो 168 ये हो गया आपका। ठीक है, आगे देखिए इसमें कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ट्राउजर का कितना लगता है भाई 90 रुपीज़ 1 मीटर का लगता है। कितने मीटर खरीदा है उसने 2x मीटर, तो 2x को 90 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना है अपने पास 180x, ये रुपीज़ आ गया। इसकी भी सेलिंग प्राइस वही, इसका कितना है भाई 10%, ये भाई 12% गलत लिख रखा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर है ये रहा 10%,
तो वही 100 प्लस प्रॉफिट और अपॉन 100 इंटू सी पी। 100 प्लस प्रॉफिट 10% लिखा हुआ है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर सही लिखा हुआ है। 100 इंटू सी पी कितना है 180, सोल्व कर लिया इसको भी, और ये कितना आ गया 198। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को भाई ये 36,000 में बेच रहा है ना, ठीक है 36,000 में बेच रहा है, तो दोनों को बेच रहा है ना 36। सेलिंग प्राइस दोनों के मिला के 168 और 198 दोनों को मिला के 36 में बेच रहा है, तो ये इसके इक्वल में लिख दे 36,600। दोनों को प्लस करा डिवाइड करा तो ये 100 मीटर आ गया एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो टाउजर मटेरियल कितना था 2x था, तो 2 इंटू 100 कितना हो गया 200 मीटर। तो टाउजर इसने कितना खरीदा भाई 200 मीटर टाउजर इसने खरीदा है, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।